प्रॉब्लम क्या होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम लड़कों को ये पता ही नहीं होता है कि जिस लड़की को डेट कर रहे हैं ना, जिसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, वो वाकई में उनमें इंटरेस्टेड है भी या फिर सिर्फ टाइम पास कर रही है। वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं। देखो भाई, लड़की जो बोल रही होती है ना, उसके पीछे एक हिडन मैसेज छिपा होता है, और जब आप बार बार ही उसके मैसेज को रीड नहीं कर पाते हो ना, तो ऐसा सोचने लगती है कि ये कैसा मर्द है, इसे इतना तक नहीं पता है, ये तो मर्द है ही नहीं, ये तो बच्चा है। तो ऐसा दोबारा ना हो, तो वही सारे सिग्नल आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। जब वो आपके साथ प्यार में होती है ना, तो भर भर के शो करती है। वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से, जेस्चर से, टोन से आपको खुल के बताती है कि आई एम इंटरेस्टेड। और जो लड़का नहीं समझ पाता है, तो लड़की एक समय के बाद भी कोशिश करना बंद कर देती है, पीछे हट जाती है। इसीलिए इन सिग्नल्स को ध्यान से नोट करो और उसके हिडन मैसेज को रीड करना सीखो। वीडियो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। सबसे पहले हम समझेंगे द रियल साइकोलॉजी बिहाइंड फीमेल सिग्नल्स। सेकंड नंबर पर समझेंगे 6 सीक्रेट साइंस वुमेन शो व्हेन दे वांट यू। थर्ड नंबर पर समझेंगे हाउ टू रिस्पॉन्ड सो शी गेट्स मोर अट्रैक्टेड। फर्स्ट पार्ट में समझते हैं द साइकोलॉजी व्हाई वुमेन नेवर से इट डायरेक्टली। भाई, लड़की के अंदर एक तरीके का फियर होता है। वो ऐसा सोचती है कि अगर मैं डायरेक्टली सिग्नल दूंगी ना, डायरेक्टली इंटरेस्ट शो करूंगी, तो ये बंदा जिसे कहते हैं मुझे बहुत ही ज्यादा चीप ना समझ ले, कहीं इसने मुझे रिएक्ट कर दिया तो क्या होगा। रिजेक्शन का भी एक तरीके से डर होता है, इसलिए वो डायरेक्टली कभी नहीं बोलेगी कि हे आई वांट यू। इसकी जगह वो कुछ सिग्नल्स को शो करती है, जो कि बहुत ही ज्यादा सटल से होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, फेमिनाइन सिग्नल्स होते हैं, और जिसे हाई वैल्यू मैन तुरंत से डिकोड कर लेते हैं और वो अप्रोच कर देते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होती है, 90% ऑफ द मैन इस चीज को नहीं समझ पाते हैं और वो हमेशा फ्रेंड जोन तक ही रह जाते हैं। तो चलिए अब एक्चुअल में उन साइंस को, उन सिग्नल्स को समझते हैं, जो लड़की जब अगर आपके अंदर फुल्ली इंटरेस्टेड होगी, आपके प्यार में गिर चुकी होगी, फॉल इन लव हो चुका होगा, तो जिसे कहते हैं वो भर भर कर शो करेगी। ठीक है, उसको हम सेकंड पार्ट में समझते हैं। पार्ट 2 में समझते हैं 6 सीक्रेट साइंस शी वांट्स यू, मोस्ट मैन मिस दिस। साइन नंबर 1 होता है हर लिप्स स्लाइटली पार्ट। ये एक तरीके से अनकॉन्शियस डिजायर सिग्नल होता है। कभी भी अगर ऐसा हो ना, आप उससे बात कर रहे हो और वो लिप्स को थोड़ा सा ओपन करे और उससे ब्रीथ को थोड़ा सा आउट करे, तो ये कोई रैंडम चीज नहीं होती है, वो सिर्फ सांस नहीं ले रही है, वो एक तरीके से अट्रैक्शन का सिग्नल होता है। इससे हमें ये समझ में आता है कि वो आपकी प्रेजेंस से बहुत ज्यादा नर्वस और एक्साइटेड फील कर रही है, और उसकी आईज भी थोड़ी सी, जिसे कहते हैं, आपको देखकर थोड़ी सी पतली सी हो जाएंगी, और साथ में वो बहुत ही ड्रीमी सी हो जाएंगी, जैसे कि वो एक डिफरेंट जोन में ही चली गई है। तो एक बहुत ही बड़ा ग्रीन लाइट सिग्नल होता है, इसे कभी भी इग्नोर मत करो। अगर आपके साथ कोई लड़की है ना, उसको ध्यान से ऑब्जर्व करो कि बात करते समय उसकी लिप्स ओपन तो नहीं हो रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है उसकी आईज में देखकर कि वो एक सपना सा देख रही है, एक ड्रीम को जी रही है, एक डिफरेंट जोन में ही जा चुकी है। तो समझ लो कि वो आपके अंदर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है, बस सिग्नल्स को शो कर रही है, बताना नहीं चाहती है। साइन नंबर 2 होता है हर फीट पॉइंट टूवर्ड यू। बॉडी लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स के हिसाब से पैरों का डायरेक्शन सबसे ज्यादा हॉनेस्ट, जिसे कहते हैं, इंडिकेटर होता है कि वो आपके अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। जब भी आप उसके साथ खड़े हुए हो या फिर वो किसी और के साथ खड़ी है, उसके पैरों का डायरेक्शन अगर आप ही की तरफ पॉइंट कर रहा है ना, तो भाई ऑलरेडी वो आपको चूज कर चुकी है, बस बोलना नहीं चाहती है। वो भले ही किसी और से बात कर रही है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उसके पैरों का डायरेक्शन आपकी तरफ होता है, वो आप ही की तरफ पॉइंट करते हैं, तो आपके अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। उसकी बॉडी अगर आपकी तरफ होती है ना, तो इसका सीधा सा मतलब यही होता है कि आई एम ओपन फॉर यू, अब तुम मुझे अप्रोच कर सकते हो। और फर्स्ट मूवर हमेशा लड़के को ही बनना पड़ता है, क्योंकि लड़कियां बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक होती हैं। मैंने आपको पहले फियर बताया ना, उसके अंदर फियर भी होता है कि मुझे रिजेक्ट ना कर दे। थर्ड बिगेस्ट साइन होता है शी क्रैक्स अ जोक एंड लुक्स एट यू फर्स्ट। ये बहुत ही बड़ा सिग्नल होता है, बहुत ज्यादा क्यूट सा सिग्नल होता है, जिसे ज्यादातर लड़के मिस कर देते हैं। अगर वो कोई जोक सुनाती है ना, कोई फनी सी बात भी बोलती है, तो सबसे पहले आप ही की तरफ देखती है कि क्या ये हंस रहा है, क्या ये, जिसे कहते हैं, इसे मेरी बात पसंद आई, क्योंकि उसे आपका अप्रूवल चाहिए होता है। और लड़की हमेशा ऐसे लड़कों का अप्रूवल चाहती है जिनके लिए उनके दिल में कुछ चल रहा होता है, उनके बारे में कुछ सोच रही होती है, कुछ हलचल पैदा होती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप किसी ग्रुप में खड़े हुए हो, वो कुछ बात बोल रही है और सबसे पहले आपको नोट कर रही है कि आपका रिएक्शन क्या है, तो ये कोई मामूली सी चीज नहीं है, ये बहुत ही बड़ा सिग्नल होता है कि वो आपका अप्रूवल चाहती है और आपको पसंद करती है। अब आगे क्या करना है वो आगे बताऊंगा वीडियो में, बट आपको ये साइन जरूर से नोट कर लेना है। साइन नंबर 4 होता है नेक रिवील। ये वन ऑफ द रेयरेस्ट साइन होता है। ये बॉडी लैंग्वेज का सबसे ज्यादा सेंशनल, जिसे कहते हैं, सिग्नल होता है। अगर वो आपके सामने अपनी नेक को टिल्ट कर रही है ना, या फिर अपने बालों को थोड़ा सा साइड में करके नेक को रिवील कर रही है, तो समझ लो कि वो आपके सामने वल्नरेबल हो रही है। और उसकी बॉडी का जो सबसे सेंसिटिव एरिया है ना, सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट है, वो उसकी नेक ही होती है। अगर वो नेक को शो कर रही है, तो ये बहुत ही अच्छा सिग्नल है कि वो आपके अंदर ओवरली इंटरेस्टेड है। और लड़की ऐसा तभी करती है जब उसके अंदर ट्रस्ट और अट्रैक्शन दोनों होता है। तो अगर आपको ये सिग्नल देखने को मिल रहा है ना, तो आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है, फ्रीज बिल्कुल नहीं करना है, आप मूव कर जाओ और फर्स्ट स्टेप लो, उससे बातचीत स्टार्ट करो, चीजों को आगे बढ़ाओ, क्योंकि ये सिग्नल मिलना बहुत ही ज्यादा रेयर है। आप बहुत ही बड़े खुशकिस्मत हो कि लड़की आपको अपनी नेक रिवील करके सिग्नल दे रही है। साइन नंबर 5 होता है मिररिंग, कॉपिंग योर एक्शंस। ये बहुत ही बड़ा सिग्नल होता है कि वो इंटरेस्टेड है। मैंने तो बहुत बार नोट करा, आप नोट करके देखना, जब आप लीन करते हो ना उससे बात करते समय, तो वो भी लीन करती है। अगर आप उधर
उधर देखते हो तो वो अपोजिट डायरेक्शन में देखती है और मतलब एकदम से आपकी तरफ दोबारा से ही देखती है। या फिर कुछ फ्रेजेस आप कुछ बातें यूज करते हो ना बोलते समय, तो वो भी उन सेंटेंसेस को अपनी लैंग्वेज में यूज करती है। तो ये कोई रैंडम चीज नहीं होती है, लड़के इसे कोइंसिडेंस समझ लेते हैं, बट ये डीप अट्रैक्शन का सिग्नल होता है कि वो आपके साथ सबकॉन्शियसली बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं अट्रैक्टेड फील कर रही है, जिसे कहते हैं कनेक्शन बना रही है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, इट्स अ इंटरेस्ट। ये सिंपल सा साइन है कि आई एम इंटरेस्टेड। साइन नंबर 6 होता है सॉफ्ट स्माइल प्लस स्लो नोड। अगर वो बात करते समय बार बार स्लोली नोड कर रही है ना, सटल स्माइल दे रही है या फिर आपसे आई कॉन्टैक्ट बहुत ज्यादा होल्ड कर रही है, तो ऐसा वो सिर्फ दो ही सिचुएशन में करती है। या तो आपके साथ बहुत ज्यादा सेफ फील कर रही है, या तो वो चाहती है कि आप कोई स्टेप ले लो, कोई एक्शन ले लो, आगे बढ़ जाओ, उसके साथ कुछ करो, कुछ गेम खेलो। अगर जिसे कहते हैं लड़के इन चीज को मिस कर देते हैं, आप इन सिग्नल्स को मिस कर देते हो, तो सारा गेम वहीं खराब हो जाता है, फिर वो नॉट इंटरेस्टेड शो होती है। अब थर्ड पार्ट में इंपॉर्टेंटली हम ये समझते हैं कि व्हाट टू डू व्हेन यू सी दिस साइंस। अब इन सारे सिग्नल्स को नोट करने के बाद भी तभी फायदा मिलता है जब आप जिसे कहते हैं सही तरीके से रिस्पॉन्ड करते हो। यहीं पर 90% ऑफ द लड़के गलती करते हैं और वो फेल हो जाते हैं, अट्रैक्शन की गेम में फेल हो जाते हैं। आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला रूल फॉलो करो, डोंट वैलिडेट टू फास्ट। अगर उसने बता भी दिया ना कि मैं इंटरेस्टेड हूं, आपने सारे सिग्नल को नोट कर लिया, तब भी अचानक से ओवर एक्साइटमेंट शो नहीं करनी है कि वो मेरे को पसंद करती है, वो मुझे स्माइल दे रही है, सारे साइंस नोट हो रहे हैं। नहीं, अभी आपको बहुत ज्यादा काम रहना है, मैस्कुलिन रहना है और उसको ऐसा शो करना है कि मैंने इन साइंस को नोट तो कर लिया है, लेकिन मैं बिल्कुल ही पैरों में नहीं गिर जाऊंगा, बिल्कुल ही दिन रात मैसेज करने लग गए, सारी अटेंशन उसे भर भर कर देने लगे, वो गलती नहीं करनी है। रूल नंबर 2 होगा स्टेप इन विद कॉन्फिडेंस। आप कॉन्फिडेंटली जाकर उसे अप्रोच करो, बिल्कुल भी नर्वस शो नहीं होना है। अगर आप देखते हो कि उसकी बॉडी लैंग्वेज और भी ज्यादा रिलैक्स हो गई है, तो समझ लो कि आपने सिग्नल्स को राइट वे में नोट करा है, आपसे कोई भी गलती नहीं हुई है। अगर वो नर्वस फील कर रही है और ऐसा दिखा रही है कि वो नॉट इंटरेस्टेड है, तो वहां पर जबरदस्ती नहीं करनी है, 2-3 बार नहीं पूछना है, पुल बैक कर जाओ। रूल नंबर 3, कीप मिस्ट्री अलाइव। अब वो आपको पसंद करती है, आपको पाना चाहती है, तो वो आपके रूटीन में पूरी तरीके से घुसना चाहेगी, आपके बारे में सब कुछ जानना चाहेगी। लेकिन अगर आप प्रिडिक्टेबल बन गए, पूरी तरीके से अपने रूटीन को रिवील कर दिया, सारी अटेंशन भर भर कर आपने दे दी, तो वो दोबारा से ही नॉट इंटरेस्टेड हो जाएगी, फिर वो आपको नहीं मिलने वाली है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा लाइट में जो प्लेफुल टीजिंग होती है ना, उसको बनाकर रखो, थोड़ी फ्लर्टी वाइब को रखो, बट सब कुछ रिवील मत होने दो, क्योंकि वही चीज उसको क्यूरियोसिटी के साथ भरकर रखती है। और सबसे ज्यादा प्रो टिप मैं आपको देता हूं, एक इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी दोबारा से मिलने के लिए मत पूछो, नेक्स्ट मीटिंग के लिए, नेक्स्ट डेट के लिए कभी मत पूछो, वहां पे भी क्यूरियोसिटी मर जाती है। अगर नहीं पूछते हो, उससे क्या होता है इस वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है कि किस तरीके से 24/7 आप उसे आपको याद करने के लिए, बहुत ज्यादा मिस करने के लिए मजबूर कर सकते हो, जहां पर उसके दिमाग में एक तरीके से टेंशन बिल्ड हो कि हाँ ये बंदा मुझ में इंटरेस्टेड है, तो कितना इंटरेस्टेड है, क्या चाहता क्या है, तो बहुत ज्यादा सोचती है। वो अगर करना चाहते हो तो इस वीडियो को देख लेना एक बार, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। रूल नंबर 4, बिल्ड इमोशनल सेफ्टी। अब लड़की जब आपके अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है ना, तो वो और भर भर कर सिग्नल्स देगी। यहीं पर गलती करते हैं लड़के, बहुत ज्यादा पैनिक करने लगते हैं और चीजों को बहुत ही रश में आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि अब तो गियर डाल दे रहा हूं ना, चौथे गियर में गाड़ी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लड़की का इंटरेस्ट, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्लोली बिल्ड होता है, वो बहुत ज्यादा जज करती है चीजों को। तो आप क्या करो, अपनी एनर्जी को बहुत ज्यादा काम रखो और बिल्कुल भी अपने गोल पर फोकस रखो, गोल को कभी पीछे नहीं करना है, लड़की को कभी भी प्रायोरिटी पर नहीं लेकर आना है। ये चीज जब वो नोट करेगी ना कि मैं जो भर भर कर इंटरेस्ट दे रही हूं, जिसे कहते हैं, तब भी ये बंदा पूरी तरीके से मुझे नहीं सौंप दे रहा है खुद को, मतलब मेरे पैरों में नहीं गिर जा रहा है, तो और ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा। और इमोशनल सेफ्टी भी तभी फील करेगी जिसे कहते हैं आप रश नहीं करोगे, रश करोगे तो गेम खराब हो जाएगा। लेकिन यहां पर एक और साइन होता है जो लड़की तभी शो करती है जब वो आपके अंदर जेन्युइनली इंटरेस्टेड होती है, वो चाहती है कि आप उसे परस्यू करो, पहला स्टेप लो, उसे प्रपोज करो और चीजें आगे बढ़े, सब कुछ भी होने वाला है। उस साइन के बारे में आपको अभी बता देता हूं, लेकिन इतना समझ लो कि अगर आपने इन सारे सिग्नल्स को नोट कर भी लिया ना और इंटरेस्ट लूज करने वाली गलती कर दी, गलत स्टेप ले लिया, तो वो तुरंत से इंटरेस्ट को लूज भी कर सकती है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है तो हमेशा इंटरेस्टेड बनी रहेगी, ज्यादातर रिलेशनशिप में यही होता है कि वो इंटरेस्ट लूज कर देती है। आपके लिए गुड न्यूज है, इस टॉपिक पर मैं डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं। लड़की पहले बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड थी, आपको सारे सिग्नल्स दे रही थी, भर भर कर अटेंशन शो कर रही थी, मतलब सारी चीजें स्मूथ जा रही थी, लेकिन अचानक से उसने आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर दिया, रातों रात जिसे कहते हैं घोस्ट करके, या फिर समय के साथ वो छोड़कर चली गई। मतलब आपको बिल्कुल अटेंशन दे रही, चीजों वैसी नहीं रही जैसी स्टार्टिंग में थी। तो इस टॉपिक पर आपको अभी वीडियो देखने की जरूरत है। स्क्रीन पर जो वीडियो आ रहा है ना, उस पर क्लिक करके देखो। मैंने कल ये बताया है कि किस तरीके से आप रीअट्रैक्ट कर सकते हो। अगर उसका इंटरेस्ट मरने लगा है ना, ज्यादातर रिलेशनशिप में आजकल हो रहा है, इंटरेस्ट बिल्कुल ही मर गया है, तो उसे कैसे रीअट्रैक्ट करना है, अभी वीडियो देख लो, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनली गाइडेंस चाहते हो ना अपनी सिचुएशन के ऊपर, तो मेरा कॉल सेशन बुक कर सकते हो, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए, एक बार क्लिक करके देख लेना।